नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए रुक करते खबरों का। द्रौपदी मुर्मू इतिहास रचते हुए देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनेंगी। मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया है। मुर्मू को पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद समेत सभी नेताओं ने जीत की बधाई दी है। देश में हर जगह जश्न का माहौल है। सिर्फ तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद ही मुर्मू ने यह जीत दर्ज कर ली थी। लगभग 65% के करीब वोट मुर्मू को मिले हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी ने उनका चयन किया और उनको सिर्फ सत्तारूढ़ दल ने नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के भी बहुत बड़े वर्ग ने, सांसदों ने, विधायकों ने समर्थन दिया और अभूतपूर्व विजय 2/3 मेजोरिटी से सांसदों की वोट पाने पर और उसके बाद विधानसभा की वोट पाने पर उनको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति बनने पर उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरे दृष्टि से ये आज एक राष्ट्रीय पर्व हो गया है। हमारा देश, जनजातीय समाज, ये दोनों का ऐसा परिचय है और उस जनजातीय समाज से अब तक कोई इस सबसे बड़ी देश की कुर्सी पे नहीं बैठा था। आज तब बैठी हैं जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब बैठी हैं जब देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और वहीं द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए यशवंत सिन्हा को तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद ही हरा दिया। मुर्मू की जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीत की बधाई दी है। दोनों नेताओं ने ट्वीट कर मुर्मू को जीत की बधाई दी है। तो ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्होंने ये ट्वीट कर बधाई दी है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने भी ट्वीट कर बधाई दी है। तो राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को बड़ी जीत मिली है। तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही उन्होंने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। और वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। तो ये ट्वीट किया गया है। बधाई देने वालों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और जिस तरह से आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जगह जगह लोग खुश हैं, उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वो सुबह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू की बड़ी जीत पर। और इसी के साथ ही पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी ट्वीट कर यह बधाई दी है। और देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुन गई हैं। और वहीं महिला आदिवासी वो महिला हैं, पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं। एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं द्रौपदी मुर्मू का जीवन, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए ने उनको राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उनके गृह राज्य उड़ीसा में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गाँव में ग्रामीणों ने द्रौपदी मुर्मू का विजय जुलूस निकालने के साथ ही आदिवासी नृत्य की भी योजना बनाई है। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन है और उनका जीवन, उनका राजनीतिक सफर आखिर कैसा रहा। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में जन्म हुआ। आदिवासी जातीय समूह संथाल से संबंध रखती हैं द्रौपदी। 1979 से लेकर 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में काम किया। 1994 से 1997 तक रायरंगपुर के एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर रही। 2000 और 2004 में रायरंगपुर सीट से द्रौपदी मुर्मू विधायक चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुकी हैं। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में द्रौपदी मुर्मू मंत्री रह चुकी हैं। 2000 से 2004 तक उड़ीसा में कई विभागों का प्रभार संभाला। वाणिज्य, परिवहन,
संसाधन विभाग का प्रभार संभाला। 2007 में बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल का पद संभाला। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण रहा है। द्रौपदी मुर्मू पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब साल 2010 से 2014 के बीच उनके 2 बेटों और पति की मौत हो गई थी। अपने पहले बेटे की मौत के बाद द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उबर नहीं पाई थी। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया। उनके दूसरे बेटे की मौत सड़क हादसे में हुई थी, तो वहीं 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति भी उनका हमेशा के लिए साथ छोड़कर चले गए। द्रौपदी मुर्मू की बहू ने कहा कि हम सभी उनके राष्ट्रपति बनने से बहुत खुश हैं। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। वे हमेशा हमारे खेतों के बारे में पूछती हैं। वे हमेशा गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब वो राज्यपाल थी तो हमेशा गांव आती थी। वहीं द्रौपदी मुर्मू की मौसी सरस्वती का कहना है कि द्रौपदी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। यह अथक संघर्ष का फल है। वह बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ी महिला है और उनकी कहानी के माध्यम से सभी को ये सीखना चाहिए कि महिलाएं किसी से कम नहीं और कुछ भी हासिल कर सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद ओडिशा के मयूरभंज के हर निवासी को आज अपनी माटी की बेटी पर गर्व है और द्रौपदी मुर्मू को पढ़ाने वाले टीचर से लेकर द्रौपदी के परिवार वालों को भी उन पर गर्व है। आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के सिंहासन तक पहुंचना उनके गृह राज्य ओडिशा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल डेस्क, जनता टीवी।